हाय फेरिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हें एक बात बता दो फेरिया, मैं तुम्हारी तरह बात घुमा फिरा कर नहीं कह सकता। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि फेरिया, मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, पर गलती मुझसे भी हुई है। पर इस बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी? कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। सच में? अब ऐसा तो मत कहो, नाराज तो होगी ना? क्योंकि तुमने गलत किया। हम सब एक जैसे हैं। कोई मासूम नहीं है तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बाद में मिलते हैं। बाय। हांडे, कहाँ थी तुम? मैं अभी तुम्हारे घर ही जाने वाली थी। तुम्हें ये बड़ी न्यूज़ सुननी चाहिए। तुमने ये कॉलेज के अंदर चश्मा क्यों पहन रखा है? उतार भी दो इसे। क्या हुआ तुम्हें? बस आंखें सूज गई हैं। तो क्या है बड़ी न्यूज़, बताओ। तुम्हें पसंद नहीं आएगी। एमिर थिएटर क्लब के प्ले में एक्ट किया और फरीहा के लिए अपना प्यार कबूल किया और उसने सबके सामने माफी मांगी। तुम घबराई हुई क्यों लग रही हो? तो क्या उसने उसे माफ कर दिया? मुझे वो तो नहीं पता। ये स्टोरी तो एक मूवी की तरह है। तुम इतनी शांत क्यों हो? तो मैं क्या करूं नेहिर? वेल, तुम हांडे की तरह बिहेव कर सकती हो। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बेटा। बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। कैसे हो तुम? बस जिंदा हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी जिंदा हूँ। जान कैसा है? जान ठीक है। उसके डैड आए थे, वो बहुत खुश है। इस वीकेंड आकर मैं जान को ले जाऊंगा मॉम। मॉम? जरूर एमिर, उसे अच्छा लगेगा। आ जाना। आप ठीक तो है ना मॉम? मैं ठीक हूँ। एमिर, क्या तुम कल मेरे साथ ब्रंच पर चलोगे? ब्रंच पर? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है, मिलते हैं मॉम। मिसेस आइसन, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। थैंक यू। अंदर आइए। प्लीज आइए।
मिसेस आइसन, बैठिए। मिसेस आइसन, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा। आपकी कंडीशन इस वक्त बहुत नाजुक है, पर आपको ये बता दूं कि हमने ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में काफी तरक्की कर ली है। वैसे ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेकिन अभी किसी चीज के लिए लेट नहीं हुआ है। अभी लेट नहीं हुआ, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि मैं वक्त पर नहीं आई। सच कहा जाए तो इलाज में थोड़ी देरी हो गई है। मुझे लगा कि बस एक गांठ है। आई मीन कैंसर, और मुझे मिसेस आइसन, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आप ये कभी मत भूलिएगा। मेरी प्यारी बेटी, प्यारी बेटी, इतने सारे झूठ, गलतियां, आंसू, पर तुम्हारी ये खुशबू मैं कभी नहीं भूल सकती बेटा, कभी नहीं। ऐसा मैं कर ही नहीं सकती, मैं कभी नहीं कर सकती। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो, मेरी प्यारी और लाडली फेरिहा। तुम्हारी खुशबू कभी नहीं भूल सकती मैं, पर तुम समझ सकोगी क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब काम शुरू किया जाए। बहुत बहुत मुबारक हो रिजा। शुक्रिया वैसल, शुक्रिया। तो अब तुम क्या करोगे? देखो, मेरा दामाद पेंटिंग के सारे काम देख लेगा और मैं कल जाकर अपने साथ कुछ ट्रक्स ले आऊंगा। हाँ, फिर हम यहाँ पर कुछ आदमियों को लगा देंगे और देखते ही देखते सारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें आदमियों को ध्यान से चुनना होगा। वो सब अच्छे लोग होने चाहिए, ये जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए रिजा, ये सब आप वैसल पर छोड़ दीजिए। चलो ठीक है। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। हाँ। फेरिहा, कम ऑन। तो क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगी? हाँ, चिल्लाओ मुझ पर। क्या तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती नहीं करोगी? चलो इसे पूरा करते हैं। तुमसे बात करके कुछ मतलब नहीं है, वैसे भी मुझे देर हो रही है। तुम कितनी इनोसेंट हो फेरिहा। तुमने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं था। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि इससे मेरी जिंदगी पर क्या असर होगा। पर मैं तो भूल गई थी कि तुम्हें सिर्फ अपनी ही परवाह है। तुम बहुत सेल्फिश हो, कभी नहीं सुधर सकती।
क्या मैं खेल सकती हूँ? ओके, चलो खेलते हैं। ओह वाह, तुम तो चौंक गए। वैसे जब से मिला हूं तुम हमेशा चौंकाती रहती हो। खेलना चाहोगी? जरूर। वाह फेरिया, तुम तो बहुत अच्छा खेलती हो। थैंक्स, वैसे लड़कियों को ये गेम पसंद नहीं आता है। पर मुझे पसंद है। मतलब तुम आम लड़कियों की तरह नहीं हो। गेम पर ध्यान दो। खेलो। एमिर, फेरिया, कम ऑन, खेलो ना। चलो। तुम जीत गए। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप सो जाइए रिजा, जैसे ही ये उबलेगा मैं आ जाऊंगी। रिजा तो जैम से पहले ही उबल जाते हैं। ओह, मैंने इसमें कितनी पपड़ी छोड़ दी है, क्या करूं? हो गया तुम्हारा काम पूरा? हाँ, मैंने गैस बंद कर दी। वैसे क्या दुश्मनी है आपकी मेरे जैम से? हाँ, अरे बता भी दो ताकि मुझे कुछ शांति मिले। मुझे तुम्हारा इतना काम करना पसंद नहीं। कोई दुश्मनी नहीं है। इतना काम करोगी तो परेशान हो जाओगी। इतने सालों के बाद अब आप मुझसे तू मैं करोगे क्या रिजा? मुझे और परेशान मत करो जहरा। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। हमने सगाई कर दी है। हम फिर वापस उस कार के कर्ज में आ गए हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम एक औरत की तरह पैसे के लिए दिन रात काम करो। ये सब मुझे करना चाहिए। ये सब मेरी जिम्मेदारी है जहरा, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें काम करना पड़े। घर का बड़ा मैं हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। रिजा, मैं कोई शिकायत वगैरह नहीं कर रही हूँ। वैसे अनार का मौसम भी अब खत्म हो गया है।
मुझे ये करना अच्छा लगता है। और देखो मेरे हाथों से अनार की खुशबू भी आ रही है। तुम्हारे हाथ हमेशा गुलाब के जैसे महकते थे ज़हरा, गुलाब के जैसे। रिसा, सुनो, अब जाओ, जाके जैम को देखो, वो जलने ना पाए। मैं चाहती हूँ आप सो जाओ, बहुत देर हो गई। तुम कैसी हो बेटा? आपसे बेटर नहीं हूँ डैड, ये तो पक्का है। जानसू, मिस सनम फिर गुस्सा हो गई है ना? उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन आज खराब कर दिया ना मैंने। और ये बात उनके चेहरे से साफ पता चलती है। तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए बेटा। सनम जो कुछ भी करती है वो तुम्हारा दुख बांटने के लिए करती है। अब गुस्सा छोड़ दो। हाँ, मैं सो नहीं पाई, पूरी रात पढ़ रही थी। Omzumda başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm. Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. Omuzumda başın eksik, yatağımda kokun. Gecelerden uykum eksik, क्या तुम ये गाना बंद कर सकते हो प्लीज? elimde elin eksik, yaşlı. नहीं, बस मेरा सिर दर्द कर रहा है।
आपको क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें ही देख रही थी। एक्चुअली हम दोनों बहुत दिनों बाद बाहर आए हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद। मतलब जब से आपने दूसरी शादी की तब से। तुम अब भी मुझसे नाराज हो, है ना? ऐसा नहीं है। पहले मैं आपसे नाराज था, लेकिन अब वो कल की बात हो गई। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। फ्यूचर में जब जान बड़ा भी हो जाएगा ना, तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। अपने भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैंने छोड़ा भी तो क्या वो मुझे रहने देगा? वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो। क्या चल रहा है मॉम? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कुछ भी नहीं, मैं बस अपने बड़े बेटे के साथ ब्रंच करना चाहती थी और कुछ बातें करना चाहती थी। एमिर, फेरिहा और तुम्हारे बीच क्या हुआ बताओ तो? क्या तुम दोनों ने सब कुछ सॉर्ट कर लिया? नहीं, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ। सब पहले जैसा ही है। इसीलिए पिछले हफ्ते वो सब हुआ। मैंने पेपर में देखा और तुम्हारे डैड को कॉल किया। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एमिर, मैं दोबारा तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहती। लाइफ बहुत छोटी है और प्राइसलेस है। तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं। मॉम, आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे। कोई तो ऐसी बात होगी। क्या हुआ? आप क्यों परेशान हैं? अगर तुम चाहते हो कि मैं कभी परेशान ना हूं, तो दोबारा कभी वैसा मत करना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। मॉम, मुझे अपनी एक क्लास में जाना है। चलिए साथ ही निकलते हैं। नहीं, तुम जाओ। मुझे एक फ्रेंड से मिलना है और यही उसके लिए वेट करूंगी। ठीक है। ओके, सी यू मॉम। टेक केयर बेटा। यू टू मॉम। उनाल, हाँ बस ठीक हो। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ दे मैम, हाँ दे मैम, हाँ दे मैम, आप अपना मोबाइल भूल गई थी। नहीं, मैंने जानबूझकर छोड़ा। लेकिन हांदे मैम, जानन मैम आते ही आपके बारे में पूछेंगी। मैं क्या कहूंगी उनसे? कम से कम मुझे तो बता दीजिए आप कहाँ जा रही हैं। मुझे नहीं पता, मैं उन्हें वहां से फोन कर दूंगी। लेकिन हांदे मैम, मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी, प्लीज। एमिर, यहाँ बैठे।
तुम्हें क्यों जलन हो रही है? बस इस अंगूठी को देखो और खुश हो जाओ। उफ़, अब ये कहाँ गिर गई? तुम ये ढूंढ रही हो क्या? ऊपर वाले मेरी मदद करो, मुझे सही रास्ता दिखा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहती। हाँ, जहरा हाजी परिवार से क्या करोगी अपनी बच्ची के साथ? तुम्हारी बेटी का क्या होने वाला है? तुमने इसे गिराया था? नहीं तो? मैंने तुम्हें देखा है फरिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये तुम्हारी बैग से गिरी है। ये मेरी अंगूठी नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे बताओ, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी है? हम दोनों एक ही जैसे हैं, प्यार करते हैं, किसी और के साथ एक दूसरे को देख नहीं सकते। तुम ये सब कब तक करते रहोगे? जब तक तुम अपनी जिद छोड़कर मेरे पास नहीं आती। हाय। हेलो। कैसी हो? ठीक ही हूँ बस। तुम्हारे अचानक बुलाने से मेरा शेड्यूल खराब हो गया, जानती हो? मैं भूल ही गई थी कि तुम कितने बिजी रहते हो। आई एम रियली सॉरी। लेकिन 1 घंटा वेट करवाने के बाद तुम आए, उसके लिए थैंक्स वेरी मच। आई एम सॉरी। तुम हमेशा की तरह फिट लग रही हो आज भी। आज भी कहीं डिटॉक्स पे जाने का प्रोग्राम तो नहीं? डिटॉक्स, बोटॉक्स। जरा मुझे देखने दो। लगता है तुमने अपनी आईब्रोज ऊपर उठवाई हैं। बता पाना मुश्किल है। मेरी एक्स वाइफ इसे नेचुरल रखना पसंद करती है। तुम भी शायद 10 साल बाद यही करोगी। कुणाल, मुझे कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर है, 2nd स्टेज में है। हाँ बोलो नेहर। एमिर, क्या तुम्हारी हांडे से बात हुई? नहीं हुई है। मैं उसे सुबह से कॉल कर रही हूँ, उसका फोन बंद है। मुझे चिंता हो रही है। नेहर,
ना तो मुझे पता और ना ही मुझे उसकी परवाह है। ओके बाय। यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सकता है। संभालो अपने आप को। मैंने यहाँ तुम्हें एमिर के लिए बुलाया है। मैं एमिर को तुम्हारे भरोसे छोड़ सकती हूँ। जान अभी बहुत छोटा है, पर उसके साथ एक अच्छे डैड हैं और उसकी लाइफ काफी नॉर्मल है। लेकिन एमिर और तुम नहीं आयशा रुको। देखो, मुझे बोलने दो। जो मैं कहना चाहती हूँ पूरी बात सुन लो प्लीज। मैं एमिर के लिए बहुत परेशान हूँ ना। वो तुम्हारे जैसा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अगर वो गिर जाए और कहीं उसे सहारा न मिले तो वो गिरता ही चला जाएगा। उसे कोई चाहिए, उसे कुछ गाइडेंस चाहिए और तुम्हें उसे सहारा देना होगा उनाल। देखो, मेरे जाने के बाद मैं बस तुमसे इतना ही चाहती हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। जब मेरे बेटे को मदद चाहिए होगी, जब उसे किसी की जरूरत होगी, तो उसके डैड उसके साथ होने चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। उनाल, मुझे तुमसे इतना ही चाहिए बस। हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे घर जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। मुझसे पूछे बिना पापा से परमिशन ले ली। लेकिन मुझे पढ़ाई करनी थी। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी। नॉक नॉक। हाँ बोलो सर। क्या आपके पास 100 का चेंज है? एक कस्टमर वेट कर रहा है। हाँ होगा, देखने दो। कैसे लोग हैं ये, किसी की भी शादी तुड़वा सकते हैं। वो दुल्हन, उसकी सास, ये सब एक साथ दुकान में आए हैं। वो लड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरा मतलब है ये सब क्या है? मुझे शादी से बहुत डर लगता है जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ। अगर वो बर्तनों के लिए लड़ रहे हैं तो सोचो तब क्या होगा जब इनकी सच में ही शादी हो जाएगी।
शुक्रिया, तुम्हारा दिन अच्छा हो। सुनो सहर, हाँ। तुम कब फ्री होती हो? मेरा मतलब, मुझे पता है कि तुम शाम को फ्री होती हो और उसके बाद तुम बस स्टैंड जाती हो। तो क्या आज हम दोनों साथ में चले बस स्टैंड तक? ओह, तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन मैं बस में हर रोज नहीं जाती। वो फयाज मेरा मतलब है कि मिस्टर फयाज मुझे घर तक छोड़ देते हैं। वो मेरे बॉस है, तो मेरा मतलब है कि वो अच्छे आदमी है। ओह ठीक है, फिर कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है। ये क्या कर दिया?